जय श्री राधा राधा, जय सावरिया सेठ सरकार। आइए आज हम जानते हैं पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है। इस रहस्य को हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। साथियों, क्या कभी आपने इस बारे में कभी सोचा है कि पत्नी से पहले पति क्यों मर जाते हैं, इस संसार को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि पुरुषों की उम्र कम होती है, उन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है, या वो तनाव कर लेते हैं जिससे वो जल्दी थक जाते हैं। क्या यह पूरी तरह से सच है? इस रहस्य को हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। सनातन शास्त्र इस विषय को केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य के गहरे रहस्यों से भी जोड़ते हैं। इनके अनुसार जीवन और मृत्यु का संबंध केवल उम्र या स्वास्थ्य से नहीं होता, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और उनकी आत्मिक बंधनों से भी होता है। कि अधिकतर वो लोग भी आज हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं जो बहुत ही काम करते हैं, बहुत तनाव में भी रहते हैं, मगर फिर भी वो लंबी उम्र जीते हैं। मगर कई घरों में पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है? आज इसके ऊपर हम इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो सत्य आप लोगों के सामने आएगा वह आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता है जो वो केवल इस जन्म का ही नहीं होता, बल्कि कई जन्मों के कर्मों के बंधन के कारण ही जुड़ा होता है। परंतु जब किसी भी विवाह में पति का की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है तो उसके पीछे सबसे पहला कारण कर्म ऋण का होता है। शास्त्रों के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि पति अपने हिस्से के सुख, दुख, संघर्ष, जिम्मेदारियां का जो कर्म के अनुसार चक्र होता है वह जल्दी ही पूरा कर लेता है। इसीलिए पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा को संसार में अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता। इसके विपरीत अगर पत्नी का कर्म चक्र अक्सर अधूरा रहता है और उसे परिवार, संतान, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने होते हैं, इसलिए पत्नी जीवित रहती है और पति मर जाता है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि पति का पहले संसार से चले जाना दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि कई बार यह पत्नी की आंतरिक शक्ति जगाने का माध्यम भी बन जाता है। उसके भीतर जो सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और चेतना का विकास होना बाकी होता है। इसीलिए भगवान उसे कठिन परिस्थितियों से गुजार कर और अधिक मजबूत बना देते हैं। लेकिन शास्त्र इसे आत्मा की परीक्षा बताते हैं और उत्थान का प्रथम चरण बताते हैं। एक और गहरा कारण यह भी बताया गया है कि यदि पति ने पिछले जन्मों में बहुत ही अत्यधिक भोग विलास, अहंकार या अधिकार भाव से जीवन जिया है तो इस जन्म में उसे कम समय ही दिया जाता है, ताकि वह जल्दी से इस संसार के मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मा की जो यात्रा है वह आगे बढ़ा सके। वही पत्नी को अधिक समय इसलिए मिलता है ताकि वह सेवा, त्याग और धैर्य के माध्यम से अपनी आत्मिक उन्नति को पूरा कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार कई बार पति का पहले चले जाना पत्नी के कर्मों की रक्षा भी करता है, क्योंकि विधवा जीवन भले ही कठिन हो लेकिन उसमें आत्मा का विकास तेजी गति से होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन के भार को समय रहते ही हल्का नहीं करता वह अपने प्राणों को स्वयं कमजोर ही बनाता है। इसलिए इंसान को अपने मन के भार को हल्का कर लेना चाहिए। वही पत्नी अपने दुख को रोकर, बोलकर या किसी न किसी रूप में बाहर निकाल ही देती है और अपने मन को हल्का कर लेती है। इसलिए उसका मन अपेक्षाकृत हल्का हो जाता है और यही हल्कापन मन उसे लंबा जीवन देता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कई बार पति का जल्दी चले जाना पत्नी के जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं विवाह के बाद अपनी पहचान, इच्छा या आत्मसम्मान को पति के पीछे ही छोड़ देती हैं। पति के जाने के बाद वही महिला अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लेती है और आत्मनिर्भर भी बनती है। शास्त्र इसे आत्मा की जागृति कहते हैं। दोस्तों, साथियों, अगर गरुड़ पुराण की ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप आत्मा के इन गहरे रहस्यों को और भी करीब से समझना चाहते हैं तो कृपा करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट बॉक्स में जय श्री सावरिया सेठ जरूर लिखें।
अगर आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा तो हम इस प्रकार की वीडियो ज़रूर आपको देते रहेंगे। अब एक और गहरा कारण हम आपको बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। गरुड़ पुराण इसको भी सहमति देता है कि कई बार कई जन्मों में पति पत्नी के बीच जो वचन होते हैं, संकल्प होते हैं, वे भी इस जन्म को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी जन्म में पति ने यह संकल्प लिया हो कि वह पत्नी के दुख अपने ऊपर ले लेगा, तो इस जन्म में वही संकल्प पति के जल्दी चले जाने का कारण भी बन सकता है। इसे त्याग का उच्चतम रूप भी बताया गया है, सबसे बड़ा रूप बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ आत्माएं स्वयं कष्ट उठाकर दूसरी आत्माओं के मार्ग को आसान बना देती हैं, और यही कारण है कि कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है, क्योंकि उसका पति उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि हर पति का जो जल्दी चले जाते हैं, यह पुण्य या त्याग का संकेत है या नहीं। कुछ मामलों में यह नज़र आता है, यह स्पष्ट रूप से मिलता है कि गलत कर्मों के कारण, नशा के कारण, क्रोध, अहंकार और लापरवाह जीवन जीने का भी परिणाम हो सकता है। शास्त्र इसे भी कर्म फल ही मानते हैं, क्योंकि शरीर के साथ किया गया अन्याय भी आत्मा पर बोझ बन जाता है। जो पुरुष अपने शरीर को, अपने कर्तव्यों और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां नहीं रखता है, वह भी अपनी आयु स्वयं ही कम कर लेता है और इस संसार को पत्नी से पहले छोड़कर चला जाता है। और इसके विपरीत उसकी पत्नी अक्सर अपने स्वास्थ्य को त्याग कर भी अपने परिवार को ही प्राथमिकता देती है। उसका यही मानसिक संतुलन और उसका धैर्य उसको लंबा जीवन प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पति का पहले चले जाना पत्नी के लिए कठोर लेकिन आवश्यक जीवन का पाठ होता है। इसी कठोर अनुभव के माध्यम से वह मोह और आश्रय की भावना से ऊपर उठकर भगवान पर भरोसा करना सीखती है, संसार में जीना सीखती है। यही कारण है कि साधारण जीवन जीने वाली कई विधवाएं भीतर से अत्यंत ही शक्तिशाली होती हैं, स्थिर होती है, आध्यात्मिक रूप से जागृत होती हैं। लेकिन समाज की दृष्टि से देखें तो पति की मृत्यु को अक्सर पत्नी का दुर्भाग्य ही माना जाता है। हमेशा यही कहा जाता है कि यह औरत तो बड़ी ही दुर्भाग्यशाली है जो इसका पति पहले चला गया, जबकि शास्त्र इसे आत्मा की यात्रा और कर्म के गहरे सिद्धांतों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन शास्त्र इस सोच को गलत भी बताते हैं और कहते हैं कि किसी की मृत्यु को दूसरे के भाग्य से जोड़ना बिल्कुल ही मूर्खता है। हर आत्मा अपनी यात्रा स्वयं ही तय करती है और स्वयं ही उसको तय करना होता है, और कोई भी किसी की आयु का कारण नहीं बनता। पति का पत्नी से पहले चले जाना पत्नी के जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि पत्नी के जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां वह स्वयं को पहचानती है, अपने कर्मों को सुधारती है और अपनी अगली आत्मिक यात्रा के लिए भी स्वयं को तैयार करती है। यही कारण होता है कि गरुड़ पुराण बार बार यही हमें सिखाता है कि मृत्यु को भय नहीं बल्कि गुरु मानो, क्योंकि वही जीवन का असली सत्य है। अब तक आप जान चुके हो कि पति के पत्नी से पहले मरने के पीछे केवल शरीर या संयोग नहीं होता है, बल्कि कर्म, मानसिक दबाव और आत्मिक कारण भी होते हैं। लेकिन अब हम उन सबसे बड़े भ्रमों को तोड़ेंगे जिनकी वजह से समाज आज भी औरत को ही गलत नज़र से देखता है। सबसे पहला भ्रम तो यह होता है कि अगर पति पहले मर गया तो पत्नी अशुभ होती है, अशुभ मानी जाती हैं, सभी उसको बोलते हैं तू अशुभ है। गरुड़ पुराण इस सोच को धीरे धीरे मूर्खतापन कहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण बिल्कुल भी नहीं बन सकता। हर आत्मा अपनी आयु लेकर जन्म लेती है और उसका अंत भी उसी के कर्म तय करते हैं। दूसरा बड़ा भ्रम यह होता है कि पति की जल्दी मृत्यु का मतलब उसका जीवन व्यर्थ था। कई बार ऐसा भी सोचा जाता है, मगर यह गलत है, क्योंकि कई आत्माएं कम समय में ही अपने जीवन का उद्देश्य जो है पूरा कर लेती हैं, इसीलिए वो शरीर त्याग कर जल्दी ही चली जाती हैं। उन्हें ज़्यादा समय तक संसार में रुकने की जरूरत नहीं होती। तीसरा भ्रम यह है कि पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी अधूरी होती ही नहीं, केवल परिस्थितियां ही बदलती हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न यह आता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है और पत्नी के साथ उसका संबंध खत्म हो जाता है या नहीं होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत पूरी तरह अलग नहीं हो पाती, बल्कि कुछ समय तक वह अपने प्रियजनों के और विशेष रूप से अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। यही कारण होता है कि कई विधवाएं अपने पति की उपस्थिति सपने या संकेत में भी महसूस करती हैं। इसे भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक बंधन का प्रभाव माना जाता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है, सम्मान रहा हो, तो पति की आत्मा पत्नी की रक्षा भी करती है और उसके मार्ग को आसान भी बना देती है। अब एक और हम बात आपसे कहेंगे कि पति का पहले चले जाना पत्नी के जीवन को कठोर जरूर बनाता है, लेकिन यही कठोरता उसे भीतर से बिल्कुल मजबूत बना देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस आत्मा ने अकेले जीवन का भार उठा लिया, वह अगले जन्मों में कई बंधनों से मुक्त हो जाती है। अब यहाँ यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दुख जितना गहरा होता है, उतना ही उसका उत्थान भी संभव होता है। बहुत सी महिलाएं तो इस पीड़ा में टूट ही जाती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसी पीड़ा को साधना बना लेती हैं। वे सेवा करती हैं, संयम रखती है और आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे ही बढ़ती चली जाती हैं। शास्त्रों में इसे तपस्या के समान माना गया है। जो महिलाएं विधवा होकर भी आगे बढ़ती रहती हैं, वह किसी तपस्या से कम नहीं होता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कई बार पति का पहले चले जाना पत्नी के आने वाले बड़े दुखों से उसकी रक्षा भी करता है। आप सब यह सुनकर हैरान हो गए होंगे। सुनो, अगर पति जीवित रहता तो संभव है पत्नी को उससे जुड़े और भी बड़े कष्ट सहन करने पड़ते। इसलिए ईश्वर समय से पहले एक आत्मा को बुलाकर दूसरी आत्मा के मार्ग को बदल देता है। इसे शास्त्र करुणा कहते हैं। जब अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है कि पति का पहले मरना किसी भी पत्नी के जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ होता है जहां से उसका वास्तविक आत्मिक सफ़र शुरू होता है। समाज भले ही उसे कमज़ोर समझे, लेकिन शास्त्र उसे शक्तिशाली मानते हैं। गरुड़ पुराण बार बार हमें यही बताता है, यही सिखाता है कि जो व्यक्ति दुख में भी धर्म, संयम और करुणा को नहीं छोड़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आप लंबे समय तक सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पति का पत्नी से पहले मरना ना तो किसी का दोष है, ना किसी का दुर्भाग्य और ना ही ईश्वर का अन्याय, बल्कि यह आत्माओं की उस योजना का हिस्सा है जिसे हम अपनी सीमित समझ से देख बिल्कुल भी नहीं पाते। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि एक दरवाज़ा है और हर दरवाज़ा अलग समय पर ही खुलता है। कोई जल्दी जाता है क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका होता है, इसलिए वह जल्दी ही चला जाता है, और कोई पीछे से जाता है क्योंकि उसे अभी और अधिक सीखना बाकी होता है, इसलिए वह बाद में मरता है। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी का जीवन अचानक ही खाली लगने लगता है, लेकिन उसे खालीपन में उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। वही स्त्री जिसे समाज कमज़ोर कहता है, वही स्त्री अपने दुखों को सहकर परिवार, बच्चों और स्वयं को भी संभालती है, और यही सहन शक्ति उसे आत्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठा देती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद भी स्वयं को संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, वह स्त्री बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस आत्मा ने अकेले खड़े रहना सीख लिया, उसका जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। इसलिए अगर आपके जीवन में या आपके आसपास ऐसा कोई उदाहरण है, तो उसे भय या अंधविश्वास की नज़र से बिल्कुल भी मत देखिए, बल्कि उसे कर्म, करुणा और चेतना के नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो आज गया है वह पूरी तरह गया नहीं है, और जो आज बचा है वह अकेला नहीं है। आत्माएं कभी सच में अलग नहीं होती, वे केवल रूप ही बदल लेती हैं। और अंत में केवल इतना ही, जिन स्त्रियों के पति उनसे पहले मर गए हैं, जो स्त्रियां विधवा हो गई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करके, उन्हें बुरा ना कह के, उन पर दोषारोपण ना करके उनसे अच्छा व्यवहार करिए, ताकि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल सके, स्वयं को ऊपर उठा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ की।